गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, अभी जो डेट्स चल रही हैं वो है लीफ़ी वेजिटेबल्स के लगाने की। तो आप इस टाइम पे पालक लगा सकते हैं। मेथी, सरसों वगैरह लगाएंगे तो मुझे लगता है जर्मिनेट तो हो जाएंगी, बट उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं करेंगी क्योंकि तेज़ धूप पड़ने लगी है और छोटे छोटे से पौधों में ही फूल आना शुरू हो जाएगा। तो लीफ़ी में देखिए कई सारी जो वैरायटीज़ हैं, अब तो बहुत सारी वैरायटीज़ आने लगी हैं। तो आप किसी भी शॉप पर जाइएगा बीज वाली पर, वहाँ पूछ लीजिएगा गर्मियों में जो लीफ़ी वेजिटेबल्स उगती हैं उनके बीज आपको मिल जाएंगे। चौलाई की जो लाल और ग्रीन वाली की जो वैरायटी आती हैं वो मिल जाएंगी। और भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग भाजियाँ आती हैं, तो आप उनके बीज लगा सकते हैं। मैं पालक का बैच लगाने वाली हूँ आज, क्योंकि पालक हो जाता है थोड़ा बहुत ना, अभी अप्रैल तक हो सकता है, फिर तेज़ गर्मियों में तो दिक्कत होती है। बाकी मेरे जो पुराने पौधे थे सब पर बीज बनने लगे हैं, तो एक दो पौधे रखूँगी बीज के लिए, बाकी हटा दूँगी और नया बीज आज डाल दे रही हूँ। रूटीन वर्क करते रहिएगा। 24 तारीख तक 23 तक आप 24 तक है ना, जो भी रूट फिलिंग का काम है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा प्रूनिंग का टाइम। किसी भी पौधे को ऊपर से प्रून करना हो तो कर लीजिएगा, अगर रह गया है तो। बाकी रूटीन वर्क करते रहिएगा। कोई भी काम नहीं है गार्डन में तो फूलों का आनंद लीजिएगा। देखिए, मैंने कल ये बार पूरा साइड जो है क्लीन किया है, यहाँ पर सारे कॉलियस रख दिए हैं। सेंटर वाला जो पार्ट है इसको हटा के एक बार मेरे को फिर से यहाँ पर वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि छत के सेंटर में है ये और कोई भी रिस्क नहीं ले सकती आगे के लिए। तो अभी यहाँ पर कुछ पौधे हैं टमाटर वाले, तो इधर का हिस्सा तो नहीं टच कर रही हूँ मैं, क्योंकि पौधे डिस्टर्ब हो गए, कई बार टूट जाते हैं। लेकिन जो बैक साइड वाला है इन सभी पौधों को आज हटाऊंगी, और अगर मौसम खुलता है 2 दिन तो फिर मैं यहाँ पर वाटर प्रूफिंग का काम कर दूँगी। बहुत आसान होता है। डॉक्टर फिक्सिट ले आइए, सीमेंट ले आइए, ब्रश ले आइए, पानी में घोलिए, वीडियो है मेरा, और बस छत पर लेयर लगाना शुरू कर दीजिए। उससे होता क्या है, छत पर सीलन जाने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, पिछले 4-5 साल से टेरेस पर गार्डनिंग कर रही हूँ, टच वुड कहीं पर भी ऐसा सीलन का कहीं पर भी कोई भी निशान नहीं है। क्योंकि घर में आप चाहे अपने रहें या किसी दूसरे के घर में रहें, घर को सही रखना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो वाटर प्रूफिंग ज़रूर कर लीजिएगा, या स्टैंड पर अगर आप पॉट्स रख रहे हैं तो वेल एंड गुड है। मैं स्टैंड अभी सोच रही हूँ कि मुझे बनवाने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं, बहुत ज़्यादा नीची हाइट वाले, जिससे कि पॉट्स लुढ़के ना। और कोशिश कर रही हूँ ग्रो बैग्स में, क्योंकि ग्रो बैग्स जो है लुढ़कते नहीं हैं ईजीली ना, बहुत तेज़ ही कुछ प्रॉब्लम ना हो। गमले तेज़ हवा से लुढ़क जाते हैं, तो मैं कुछ पौधे जो बड़े बड़े हैं उनको सबको ग्रो बैग में रिपोर्ट करके मैं इस वाले हिस्से में स्टैंड की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो नेट आती है एक मोटी वाली, वो भी रख सकते हैं टेरेस पर, और स्टैंड तो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं, नीचे वाले काम करते हैं अगर आप ग्रो बैग्स रख रहे हैं। और एक क्वेरी थी कि मैम आप डायरेक्ट पील्स जो होता है ऑनियन या फिर बनाना यानी केले और प्याज के छिलके को डायरेक्ट मिट्टी में दबाने के लिए बोलती हैं, तो उससे कुछ नुकसान तो नहीं होता है? नुकसान कुछ नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा क्या होगा, देखिए हम जब लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं ना, तो वो 2-3 बार जब हमने गमले में पानी डालते हैं तो वो लीच आउट हो जाता है, यानी निकल जाता है मिट्टी में से। इंटैक्ट कर लेता है, मतलब पोषण ले लेता है पौधा, लेकिन उतना नहीं। लेकिन जब हम डायरेक्ट पील को दबाते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होता है, जो मिट्टी में रहने वाले जो जीव होते हैं उसको धीरे धीरे खाते हैं, और जो भी न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए होता है वो धीरे धीरे करके मिलता है। तो आपके पास, आपके पौधे के पास बहुत ज़्यादा दिनों तक भोजन रहता है, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। ये मेरे पिटूनिया के पॉट्स आपको याद होंगे, जो कि मैंने अपराजिता के पौधों में लगाए होंगे, ये दिख भी रहे हैं आपको झाड़ अपराजिता के। इनमें मैंने 2-2 पौधे लगाए थे, और तब से लेकर अब तक इसमें मैंने कोई सॉलिड खाद नहीं दी है। लेकिन जब इनको मैंने लगाया था तो दूसरी साइड में मैंने केले और प्याज के छिलके दवाए थे, वो मैंने शेयर भी किया था, और उसका रिज़ल्ट ये है कि पौधों ने इतनी बढ़िया ग्रोथ की है कि 2-2 पौधों ने ही पूरे पॉट को फिल कर रखा है। और अब देखिए सभी पौधों पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, हर एक नोड एरिया पर कली बन रही है। क्योंकि मैंने जो नोटिस किया है पिछले 3-4 साल में टेरेस गार्डनिंग में, पिटूनिया तेज़ ठंड में नहीं ब्लूम करता है, लेकिन हाँ फरवरी के मौसम में फिर से ये बहुत ज़बरदस्त ब्लूमिंग करता है। तो ये फ़ायदा होता है डायरेक्ट पील्स को दबाने का। आजकल एक ट्रेंड चल गया है, प्लास्टिक की बोतल साइड में करिए, मुझे लगता है उससे बेटर है आप डायरेक्ट मिट्टी में दबाइए, क्योंकि करना तो वही काम है। अगर प्लास्टिक बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट पील को हम मिट्टी में दबाएंगे तो जितना भी जीवन है मिट्टी के अंदर वो सारा एक्टिवेट हो जाएगा, वो फटाफट से टच में आकर उस मटेरियल को फटाफट से डिकम्पोज करेगा। तो ये, और ये रिज़ल्ट देखिए आप, ये मेरा
हाइब्रिड नहीं कहूँगी, इसमें बहुत प्यारी खुशबू है, मतलब पूरा टेरेस मेरा महक रहा है इसकी खुशबू से। बहुत ही प्यारी खुशबू है इस पौधे की। और ये मेरा हाइब्रिड कह सकते हैं, नहीं ग्राफ्टेड है एक्चुअली। इसके अंदर मैं हर 15 दिन में मेरा फिक्स है कि मैं एक केले का छिलका दबा ही देती हूँ साइड में। रूट फिलिंग 6 महीने में एक बार करती हूँ। रूट फिलिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई। रूट फिलिंग का रीज़न कुछ और होता है, तो समझिए चीज़ों को, थोड़ा सा कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा पील जो है सब्जियों वाला जब मैं दबाती हूँ, वो मैंने देखिए विंटर में आप लोगों के साथ शेयर किया। समर में कभी मैंने ट्राई नहीं किया क्योंकि बहुत हीट जनरेट होती है। ऑलरेडी टेरेस पर बहुत गर्मी होती है, तो कई बार आपके पौधे को ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप पौधे की जड़ से बहुत, उसकी तने से बहुत दूर अगर किसी भी पील को दबा रहे हैं, तो मुझे लगता है कोई नुकसान नहीं होता है। अपने यहाँ पर खुद प्रैक्टिस करते रहिए और रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करते रहिए। और लास्ट में एक टिप दे देती हूँ। देखिए गुलदाउदी के सबके फूल खिल चुके होंगे, कुछ लोगों के दोबारा फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है कट करने के बाद में। तो जो भी आपके जो पौधे हैं आपने कट किए हैं, उनको आप अगर बहुत ज़्यादा प्लांट्स चाहिए तो उनकी कटिंग भी लगा लीजिए, हो जाएंगी। देखिए लास्ट मैंने लगाई थी ये कटिंग, एक ये लगाई थी, ये लगाई थी, हो गई हैं। लेकिन अगर बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं तो इनको अभी निकलने दीजिए, अभी मत लगाइएगा इनकी कटिंग। मैं तो देखिए बारिश में लगाती हूँ, बारिश आने से पहले, और उसके बाद फिर पिंचिंग करती रहती हूँ। तो दिसंबर आते आते इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो जाती है। तो अभी कुछ मत करिएगा, बस ऐसी जगह रख दीजिएगा जहाँ पर इनको 3-4 घंटे की धूप मिल सके, जिससे कि ये अच्छे से ग्रोथ कर सकें। बहुत ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इन पर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एफिड्स आएँ तो बस इन पर आप प्याज और वो कड़वा वाला बायो एंजाइम जो बनाते हैं वो स्प्रे करते रहिएगा, जिससे कि ये बचे रहें। और कटिंग के लिए आपको एक टिप देती हूँ। देखिए 25 तारीख से, यानी 25 फरवरी से 9 मार्च तक जो भी बीच में फूलों वाली डेट आए, उस पर आप किसी भी पौधे को प्रून करिए, और प्रून करने के बाद फूलों वाली डेट पर उसकी कटिंग लगा लीजिए। मुझे लगता है सक्सेस रेट काफ़ी बेटर रहेगी, क्योंकि अभी भी मौसम है। आप 15-20 दिन और कटिंग लगा सकते हैं, उसके बाद तेज़ गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी। कटिंग कहाँ लगाएंगे? सेम पॉट्स में लगा दीजिए जिसमें रूट्स के हिलने के, उसके कटिंग के हिलने के चांसेस ना के बराबर हों, क्योंकि कटिंग हिलती रहती है तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाती है। उसमें लीव्स आ जाती हैं लेकिन रूट्स नहीं आती हैं, और वो पौधा आपका ख़राब हो जाता है। और हमें मिल गया है आज का फल खाने के लिए, रसभरी। तो ऐसे पौधे जब निकलते हैं ना आपके यहाँ पर, इन्हें उखाड़ कर फेंकिएगा मत। चलिए मैं लगती हूँ अपने काम पर, आप भी अपने काम रूटीन से करते रहिएगा, और ऐसे ही शेयर करती रहती हूँ कुछ कुछ टिप्स। तो बने रहिएगा चैनल पर। अगर वीडियोस पसंद आते हैं शेयरिंग ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सीड्स लगाते रहिएगा।